आगम के अनुसार न चलने वाले लोगों ने भ्रमित करने की दृष्टि से शुद्धोपयोग को ग्रस्त अवस्था में या चतुर्थ गुण स्थान में मान्य किया है। इस विडंबना को हम अगर देखें तो छेढ़ालाकार पंडित दौलत राम जी ने एक स्पष्ट हमें तीसरी ढाल के अंतर्गत विवेचन दिया है। उन्होंने अपनी तीसरी ढाल में बहिरातम अंतरात्म परमात्म जीव त्रिधा है, देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्व मुदा है, उत्तम मध्यम जगन त्रिविधि के अंतर आत्म ज्ञानी दुविधि संग बिन सुध उपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यानी। छेढ़ालाकार ने तीन प्रकार की आत्माओं को माना, उत्तम अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा और जघन अंतरात्मा। वैसे आत्माएं तीन प्रकार की हैं, बहिरात्मा है, अंतरात्मा है और परमात्मा है। बहिरात्मा उन्हें कहते हैं जो शरीर और आत्मा को एक मान लेते हैं, उन्हें बहिरात्मा कहते हैं। अंतरात्मा उन्हें कहते हैं जो शरीर और आत्मा को अलग अलग मानते हैं, वो अंतरात्मा कहलाते हैं। अरिहंत सिद्ध जो है ये परमात्मा कहलाते हैं। इन परमात्मा को जो समझ लेता है, तो उन्होंने यह बात बड़ी स्पष्ट कह दी कि उत्तम मध्यम जगन त्रिविधि के अंतर आत्म ज्ञानी दुविधि संग बिन सुध उपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यानी। अर्थात कुंद कुंद आचार्य श्री ने जो प्रवचन सार की 14वीं गाथा में विषय दिया है, उस ही विषय के लिए पंडित दौलत राम जी ने भी यहाँ पर स्पष्ट करने की कोशिश की और स्पष्ट तौर पर यह कह दिया कि शुद्धोपयोगी मुनि ही होते हैं, मुनि के सिवा कोई शुद्धोपयोगी नहीं हो सकता है। क्योंकि अभेद रत्नत्रय की प्राप्ति जहां होती है वहीं पर ही शुद्धोपयोग होता है, और जहां पर अभेद रत्नत्रय नहीं होता है, भेद रत्नत्रय होता है, वहां शुद्धोपयोग नहीं होता है। और इसी बात को छठवीं ढाल के अंतर्गत उन्होंने कह दिया है, तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा प्रगटी जहां दृग ज्ञान वृत्तधर तीन धाये कहीं लसा। पंडित दौलत राम जी कहते हैं कि ये जो शुद्धोपयोग है, शुद्धोपयोग तीनों प्रकार के, जहां ध्यान ध्याता ध्येय को विकल्प बच भेदन, जहां चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया तहां तीनों अभिन्न। अब ध्यान ध्याता ध्येय एक बात, चिद भाव, चिद कर्म और चिदेश और चेतना क्रिया, इन तीनों को, और जहां पर अभिन्न और अखिन्न दिशा हो जाती है, एक हो जाते हैं, जहां पर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र एक हो जाते हैं,